जी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमारे ये देखो आज की जो हमारी चना चाट जो हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आज मैं जो बता रहा हूँ आपको वो बता रहा हूँ चने चाट। ये भी बहुत बेहतरीन बनती है। तो चलें जी, ये मेरे पास 1 किलो चने हैं, सफ़ेद वाले छोटे वाले चने लेंगे तो बहुत जायके में अच्छे होते हैं। और इसमें जाएगा ये मेरे पास एक आलू है। आलू चाट जो बन रही है इसके अंदर एक आलू जाएगा बड़ा सारा। और ये मेरे पास 3 टमाटर है और एक प्याज है बड़ा सारा जो सलाद के तौर पे इसमें हमने बाद में डालना। और एक पुदीने की गुट्टी है जी, हम दही के अंदर शामिल करेंगे। अभी आ जाए हम मसालों की तरफ। ये मेरे पास एक प्याज है और जो हमने हल्का सा ब्राउन करना। 1 इंच का टुकड़ा अदरक मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया। और थोड़ी सी हल्दी है, आधा चम्मच मेरे पास नमक का चाय वाला। एक भर के मैंने चम्मच ले लिया कुटी हुई मिर्चें लाल। ये मेरे पास पानी है, 1.5 लीटर पानी मैंने कुकर के अंदर डाल के इसके अंदर हमने चने डाल देने हैं। रात भर भिगो के रखे हुए चने पूरी रात भीगे रहे हैं। ये देखो 1 किलो चने हमारे पास, ये मैंने डाल दिए हैं। अब मैंने जो ये देखे हमारे पास एक साइड पे मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया। इसमें मैंने सिर्फ 1 चम्मच ये देखे ये घी डाल रहा हूँ, 1 चम्मच चावल खाने वाला। अब सबसे पहले ये देखें मैंने प्याज डाल देना है। प्याज और अदरक मैंने डालना। आपको पता कि अदरक बहुत अच्छी चीज़ है, कभी भी आपके पेट में दर्द नहीं होगा। माश की दाल और चने की दाल और चनों में अक्सर आप खाने के बाद पेट ख़राब भी हो सकता है, दर्द भी होता है, इसलिए अदरक जो डालेंगे तो फिर इससे पेट ख़राब नहीं होते, गैस नहीं करता। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना। फ्राई करके ये चनों में हमने शामिल कर देना। फिर कुकर बंद कर देंगे तो तकरीबन 15 मिनट में इंशाल्लाह हमारे चने तैयार हो जाएंगे। 15 मिनट के लिए हमने सिर्फ कुकर चलाना। आलू इतना बड़ा छील के रखा हुआ ये साबुत ही इसी के अंदर डाल देना। चनों के साथ साथ ये भी गल जाएगा। ये अब मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ तो मसाला हमारा जलेगा। अब मैं इसके अंदर हल्दी और नमक और मिर्चें कुटी हुई डाल रहा हूँ। जब भी नमक मिर्च डालें, कोई भी आप सालन बनाएं सब्ज़ी बनाएं, पहले पानी डाला करें, फिर उसके बाद आप नमक मिर्च डाला करें, आपका नमक मिर्च जलेगा नहीं। अब हम इसकी 3-4 मिनट इसको खूब भूनेंगे। भूनने के बाद चनों के अंदर शामिल कर देंगे। आपने देखा हुआ आलू भी मैंने चनों के साथ ही डाल दिया, छील के धोकर। चनों के साथ आलू भी गल जाएगा, फिर हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। अब मैंने 15 मिनट के लिए कुकर बंद कर देना। कुकर बंद करेंगे तो चने बहुत हमारी जो चना आज की जो चना चाट है, चना पापड़ी चाट, उसके लिए ये देखो मैंने 1 प्याला दही ले लिया। मसलन 1 पाव दही को फेंट लिया। ये छोटे छोटे आलू जो मैंने चने के साथ ही 1 आलू डाल दिया, तो बड़ा सा वो 1 आलू मैंने छोटा छोटा काट लिया बिल्कुल ऐसे बारीक। ये मेरे पास 1 प्याज है, ये देखिए आपने ऐसे छोटा छोटा काटना, दिल को चॉप करना। इसी तरीके से मैंने टमाटर चॉप कर दिया। और ये मेरे पास ये इमली की चटनी मैंने जो पहले भी आपको बनानी बताई हुई है, बाद में मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ये मेरे पास पुदीना हुआ, ये मैंने दही के अंदर शामिल कर देना। ये मेरे पास समोसा पट्टी है। समोसा पट्टी को आपने ऐसे बारीक बारीक काट लेना। ये हमारी पापड़ियाँ बन जाएंगी, बहुत अच्छी पापड़ियाँ बनेंगी, बहुत आसानी से मिल जाती है बाज़ार से। तो ऐसे आप भी ने भी इसकी पापड़ियाँ यूँ ऐसे बना लेनी है।
ये देखो बिल्कुल मैंने ऐसे ही पतली पतली काटी है, ऐसे लंबी लंबी ऐसे करके। ऐसे करके आपने डालते जाना। ऑयल हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया। ये ऐसे आपने मैं एक ले रहा हूँ, प्लेट ले रहा हूँ, प्लेट के अंदर इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखो हमारी जो पापड़ियाँ मैंने बनाई हैं, ये देखो बहुत अच्छे तरीके से ऐसे आपने भी गोल्डन फ्राई कर लेना। ऐसे करके निकालना। निकालने के बाद आप टिश्यू पेपर पे इसको जो तेल जिसका जितना भी ऑयल वगैरह निकल जाएगा, ऐसे बहुत अच्छे तरीके से इसको। अभी हम पहले नीचे इसके आलू डालेंगे। ऐसे करके आपने आलू फैला देने हैं और फिर थोड़ा सा आपने इसके अंदर हाथ की ऐसे प्याज फैला देना, डाल देना इसके ऊपर। फिर आपने आलू ऐसे करके डाल देने इसके, और क्या नाम, टमाटर डाल देने हैं। टमाटर डालने के बाद आपने इसके ऊपर फिर चने डालने हैं ऐसे करके। अच्छा मैं आपको चने दिखा देता हूँ कितने अच्छे गले। ये देखे, ये देखो बहुत अच्छे गल गए चने। रात को आप भिगो दिया करें, उसके बाद आपने कुकर में चढ़ा दे, पतीली में चढ़ा दे, बहुत जल्दी गल जाएंगे। ये मेरे पास इमली है, ये मैं डाल रहा हूँ इसके ऊपर ऐसे। चनों के अंदर मैंने से नमक डाला हुआ और ये कुटी हुई मिर्ची डाली हुई है। ये थोड़ी अभी दही के अंदर जो मैंने पुदीना अभी डाला, ये थोड़ा ऐसे मिक्स कर देना, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देना आपने यूँ। और फिर आपने इसके ऊपर चने डालने हैं ऐसे, ऐसे डालते जाना। अभी फिर हम इसके ऊपर इमली डालेंगे ऐसे। अब फिर हमने इसके ऊपर डाल देना सलाद जो हमने काट के रखा हो बारीक बारीक। टमाटर है हमारे पास, प्याज है, और फिर हमने ये डाल देना प्याज। बोलिए। अभी फिर आपने इसके ऊपर आलू डाल देने हैं। थोड़े से आलू डालने, ज़्यादा आलू नहीं डालने, ऐसे करके। अब फिर हम एक दफ़ा इसको सजा देते हैं, खूबसूरत तरीके से सजा देना आपने। ये जो रेसिपी आपके ईद वाले दिन बहुत काम आएगी। अगर आप अलग अलग रख लें चीज़ें बनाकर, जब भी मेहमान आए तो आप चने मिक्स करें और हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मिक्स करते जाएं, डब्बों में डाल के काट के रख लें। जब भी कोई मेहमान आए अचानक, तो आपने इसी तरीके से, ये देखो माशाल्लाह। अब मैं एक आपको प्लेट बना के दिखाता हूँ। ऐसे डालें चने, फिर इसके ऊपर आप आलू डाल दीजिए। आलू डालने के बाद फिर थोड़े टमाटर डालेंगे ऐसे। फिर आपने प्याज इस पर डाल दें यूँ ऐसे। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये पुदीना और दही वाले। ये ऐसे करके आप, ये हमारी प्लेट तैयार हो गई। थोड़ी सी पापड़ियाँ ऐसे डाल दीजिए। ये हमारे, ये देखो आज की जो हमारी चना चाट, जो हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन कोई रेसिपी और लेके आएंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप फॉलो कर दिया करें, बनाएं और ट्राई करें, बाद में फॉलो कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।